Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। तो आज 24 जनवरी का पेपर है और जैसा कि कमिटमेंट है कि मैं एनालिसिस आपके साथ मिलती ही हूँ, चाहे दिनचर्या खराब हो, तबीयत खराब हो, बिजी हूँ, कुछ भी हो। तो 24 जनवरी का आज पेपर है। एटलीस्ट जनवरी के पेपर तो कोशिश करेंगे कि कोशिश करेंगे सारे पेपर ही एनालाइज कर लें। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। 26 जनवरी से हाँ स्टार्ट करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। केवीएस को लेकर के कई लोग हैं दुखी, तो कोशिश करेंगे यार 26 जनवरी के बाद पेपर भी ज़्यादा नहीं रह जाएंगे कि आपका एनालिसिस की जगह केवीएस के लिए ही पेडागोजी का सेशन हम लोग चलाएं। नहीं बोले थे तो कराएंगे ना प्रतीक्षा, टेंशन काहे लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं व्हाट विल हैपन इफ डियर इज नॉट देयर, तो फूड चेन की पूरी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं काफी, वो फूड पिरामिड से भी हर बार। तो डियर अगर नहीं होगा, यानी वो जो आपका हिरन है अगर नहीं होगा, तो नंबर ऑफ टाइगर्स कम हो जाएंगे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, तो देयर विल बी नो टाइगर। ठीक, तो सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, पेपर एकदम नॉर्मल है बट क्वेश्चंस आए हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं, कुछ नए भी हैं। विच वन, बट डर के जाने की जरूरत नहीं है उन लोगों को जिनका एग्जाम कल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, बहुत लेट हम लोग हो गए हैं तो लाइक शेयर इस चीज को कर दीजिएगा, सेशन को शेयर तो कर ही दीजिएगा जिनका भी कल एग्जाम है या आने वाले टाइम में एग्जाम है। Which one of the following is, questions repeat हो रहे हैं, is not in Gardner's linguistic theory। मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी होगा या तो इसमें आंसर, क्योंकि नेचुरलिस्टिक भी है आपका, स्पेशल भी है, इंटरपर्सनल भी है, कॉम्प्रीहेंशन कोई अलग से टाइप नहीं है। लेकिन अगर लिंग्विस्टिक में पूछेगा तो फिर ऑफकोर्स मतलब मेरे ख्याल में कॉम्प्रीहेंशन ही होना चाहिए, क्योंकि गार्डनर के ही टाइप में से पूछा होगा, ये लिंग्विस्टिक नहीं होगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है ना, तो बहुभाषाई नहीं होगा। अगर बहुभाषाई होगा तो फिर तो ये क्वेश्चन ही सही नहीं है फिर अपने आप में, फिर तो मतलब बाकी के तीन ऑप्शन है ही नहीं बहुभाषाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ गर्ल वॉज सर्व्ड आम पन्ना इन स्टील ग्लास, शी आस्क्ड द मैन टू गिव इट इन अदर ग्लास। एक शॉपकीपर ने आम पन्ना दिया, कुछ दोस्त और एक जो मतलब कुछ दोस्त आम पन्ना पी रहे थे, और आम पन्ना शॉपकीपर ने किस में दिया, एक ग्लास में दिया, स्टील के ग्लास में। तो उसने कहा किसी और ग्लास में दो। फिर जब उसने किसी और ग्लास में दिया तो उसको लगा कि क्वांटिटी कम हो गई है, मतलब ये सीधा सीधा कंजर्वेशन की कमी है, इरिवर्सिबिलिटी है, रिवर्स करके नहीं सोच पा रहा बच्चा, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, 2 से 7 वर्ष। तो इस तरह के नए क्वेश्चंस हैं, बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हैं। सीडीपी कहीं से भी बाहर नहीं है, आपके मैराथन से, आपके नोट्स से जो फ्री आपको गिवन है। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। मोटर सेंसरी डिसऑर्डर वेयर अ चाइल्ड इज अनेबल टू यूज लिप्स एंड टंग कोऑर्डिनेशन। तो ये डिस्प्रैक्सिया में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मोटर यानी गतिविधि या गत्यात्मक समस्या जो है वो डिस्प्रैक्सिया में बच्चे को फेस करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड बी फॉर्मेटिव। भाई फॉर लर्निंग फॉर्मेटिव में ही आता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। और देखो थोड़ा बहुत ना लैंग्वेज का पंगा है, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि पेपर में थोड़ी बहुत लैंग्वेज इधर उधर हो, तो उस हिसाब से आप ऑप्शंस को तलाश लीजिएगा। बिफोर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अ गर्ल फर्स्ट सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम। सिमिलर प्रॉब्लम सीधा एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ जाती है, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाती है ना। तो एनालिटिकल, या फिर इसमें एक चीज होती है एनालॉजिकल भी हो सकता है, क्योंकि एनालॉजी हो जाएगी, वो चीज लगभग सेम चीज उसको मिल गई है। सिमिलर प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व कर रही है तो एनालॉजिकल थॉट भी आ जाएगा इसमें। रिडल, आई हैव अ स्वीट वॉइस, तो ये कोयल की आवाज पे कूकू करती है कोयल, इस पे एक क्वेश्चन आया था, कई लोगों ने बताया है, तो कोयल पे एक क्वेश्चन है। ठीक, इसके अलावा आपके आउल पे हर दिन क्वेश्चन आ ही रहा है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर, तो आपको पता है लिसनिंग क्या है, रिसेप्टिव है, सुनते हैं जब आप तो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को। स्पीकिंग प्रोडक्टिव है, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप प्रोड्यूस करते हैं लैंग्वेज को। तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, व्हाट डू प्लांट्स लाइक नेपेंथीज गेट फ्रॉम इंसेक्ट्स। तो जो आपका पिचर प्लांट है, जिसको हम कहते हैं कि वो हंट करता है, आवाज निकालता है, मेघालय में मिलता है, इंडोनेशिया में मिलता है, तो ये क्या है आपका नाइट्रोजन के कारण, नाइट्रोजन के लिए बेसिकली ये नाइट्रोजन की कमी होती है उस सॉइल में जहां पे ये उगते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, और इंसेक्ट से ही नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। What is not a quality of ADHD child? Attention Deficit Hyperactivity Disorder। तो बच्चे को कॉन्सेंट्रेट करने की जो क्षमता है, ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होता, ये क्वालिटी किसकी नहीं है, एडीएचडी वाले बच्चे की नहीं है। क्योंकि एडीएचडी वाले बच्चे की अटेंशन कम होगी, इजीली डाइवर्ट हो जाएगा माइंड, इधर उधर उछलता रहेगा, हाइपर एक्टिव होगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा।
ठीक, यही तो उसकी प्रॉब्लम है, अटेंशन डेफिसिट है, तो कॉन्सेंट्रेट कैसे करोगे अटेंशन से, और अटेंशन कम है। ठीक, फिर है क्वेश्चन आपका विच इज अ मैमल, तो यहाँ पे तो व्हेल ही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बर्ड्स आईज आर लाइक ह्यूमंस, यानी फ्रंट में होती हैं, तो आउल हो जाएगा। ये तो आपने आउल की पिक्चर हमने ईवीएस इन वन शॉट भी किया है, आपको ईवीएस के नोट्स में भी मिला होगा। तो ये उल्लू की जो आंखें हमारी जैसे सामने होती हैं, और फोटो भी आपको याद आ रहा होगा वो वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था। बेनिफिटेड इन आरटीई 2009 राइट टू एजुकेशन एक्ट में किस किस को बेनिफिट मिला है, तो कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर 6 to 14 ईयर्स, अप टू 14 नहीं है, इसको करने की बात चल रही है, 6 to 14 ईयर्स है, और 6 to 18 ईयर्स है आपके डिसेबल्ड बच्चों के लिए, जन्म से नहीं है, ये 6 साल से शुरू होता है। व्हाट डज लंगर मीन, तो ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। लंगर क्या है, फ्री फूड मिलेगा, एक तरह से डिवोटेड फूड हम इसको कह सकते हैं, या अगर फोर्थ ऑप्शन थोड़ा और अच्छा रहा हो, फ्री मील है एक तरह से। ठीक, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट होता रहेगा, प्लास्टिक है, चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूअस मानेगा इसको ये, और हेरिडिटी से भी इन्फ्लुएंस होता है, एनवायरमेंट में भी क्षमता होती है कि प्लास्टिसिटी मतलब बना रहे, कॉन्टिन्यूअम में रहे डेवलपमेंट, हम एज के साथ भी सीखते रह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी क्षमताएं कम हो जाएं। क्रिटिकल पीरियड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बेसिकली प्लास्टिसिटी का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी हमारे अंदर जीवन भर सीखते रहने की। क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू, क्रिटिकल पीरियड वो है जब इरिवर्सिबल डैमेज ड्यूरिंग डेवलपमेंट, लिटिल इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी नहीं, जब सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, आप किसी भी चीज को फटाफट से एक्वायर कर लेंगे, वो क्रिटिकल पीरियड है, तो इसका अलग ऑप्शन रहा होगा, ये दोनों ऑप्शन तो इसके लिए सही नहीं है। जैसे क्रिटिकल पीरियड लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 वर्ष। लोकटक लेक प्रिजर्व्स विच स्पीसीज ऑफ डियर, यानी हिरन की कौन सी प्रजाति लोकटक झील में मिलेगी, तो संगाई, संगाई। ठीक, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे, विच इज द प्लेस ऑफ कम्युनिटी रेन, कम्युनिटी रेन के लिए कौन सा प्लेस है, चेरापूंजी। सबसे ज्यादा वेटेस्ट प्लेस जो है, सबसे ज्यादा बारिश मौसिन राव, मौसिन राम में होगी। इसके अलावा मल्टीपल इंटेलिजेंस विच इज नॉट, तो कौन सा मल्टीपल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है, तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस ही होगा यहाँ तो, ठीक है ना, गार्डनर के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। रमन इज अ स्कूल बॉय मेकिंग ग्रुप ऑफ बॉयज टू प्ले अ गेम, रमन एक स्कूल बॉय है जो एक ग्रुप बना रहा है कि उसमें सिर्फ लड़के खेलेंगे, क्योंकि वो खुद एक बॉय है, और जब टीचर ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कहा कि ये बॉयज के लिए ही है, तो ये बॉयज के लिए ही है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है जिसमें बायसनेस इंक्लूडेड है, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर चाहे तो इसमें बायसनेस भी आंसर दे सकता है, बट ज्यादा तो जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो स्टीरियोटाइपिंग है, क्योंकि स्टीरियोटाइप में बायसनेस ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। लर्निंग विदाउट बर्डन की रिपोर्ट आपकी, जब हम पढ़ते हैं किसको, एनसीएफ को, एनसीएफ का अगर आपने सेशन देखा होगा तो यशपाल कमेटी 1993 लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसके बाद आपकी रिपोर्ट, ये अपने आप में एक रिपोर्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ की, जिसपे एनसीएफ बेस्ड है आपका। व्हाट डज निपुण अंडर एनईपी 2020 एम्फेसाइजेस, तो निपुण से क्वेश्चन रोज आ रहा है एक, तो ये 3R की बात करते हैं निपुण में, और ग्रेड 3 तक ये 3R आपके अचीव हो जाए, रीडिंग, राइटिंग, और ये अर्थमेटिक होगा मेरे ख्याल में, तो बी ऑप्शन ही सही बनेगा। बेसिक न्यूमरेसी, फ्लुएंसी एंड न्यूमरेसी अचीव कर ले बच्चा। असर्शन और रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा, एक तो उन सभी का धन्यवाद जो लोग ये क्वेश्चन याद रख पाते हैं, भेजते हैं, है ना, और लाइक शेयर करना आप याद नहीं रख पा रहे हैं। असर्शन की जब हम बात कर रहे हैं, तो असर्शन है, कथन क्या है, टीचर अवॉइड एरर्स ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एज एरर्स डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंस, यानी टीचर जो है गलतियों को, त्रुटियों को इग्नोर ही कर देते हैं, क्योंकि गलतियों का कोई स्थान नहीं है, महत्व नहीं है सीखने में। ये रीजन क्या है इसका, कि एरर्स आर नॉट यूजफुल इन लर्निंग, दोनों ही बातें सिरे से नकार दी जाएंगी, दोनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं, ए एंड आर बोथ आर इनकरेक्ट, क्या है, दोनों ही गलत हैं। आगे बढ़ेंगे, जिनका कल एग्जाम है वो भी क्वेश्चन शेयर कर दीजिएगा, कल के बाद फिर हो सकता है कि आपका एनालिसिस रोकना पड़ जाए, क्योंकि फिर 2-4-6 पेपर बचेंगे, देख लूंगी मैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आ शॉपकीपर गिव्स मैंगो पन्ना टू ऑल चिल्ड्रन, ये बात हम कर चुके हैं, तो कंजर्वेशन की कमी है बच्चे में, जिसके कारण इरिवर्सिबल थिंकिंग भी हो रही है, ठीक है ना, तो कंजर्वेशन शुड बी द राइट आंसर। इफ अ गर्ल इज फेसिंग, और रिवर्सिबिलिटी तो वो लैक कर ही रहा है बच्चा, तो ये दोनों एक साथ नहीं दिए होंगे, या कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज का इधर उधर झोल किया होगा इन्होंने। इफ अ गर्ल इज फेसिंग प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में, अगर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू यानी ईगो सेंट्रिक है, तो 2 से 4 वर्ष होगा, जो शुरुआती स्टेज होती है प्री ऑपरेशनल की, 4 से 7 में तो ये चीज रिजॉल्व हो जाती है। आगे बढ़ेंगे, इफ अ स्टूडेंट इज फेसिंग प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन ऑफ लिप्स एंड, ये तो हो गया आपका डिस्प्रेक्सिया,
व्हाट इज AQI? AQI का फुल फॉर्म पूछ लिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स। हम जहां रहते हैं दिल्ली में बहुत ही खराब है, मतलब पूरी दिल्ली में ही स्थिति ऐसी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आप फोन में भी चेक कर सकते हैं। जो होना चाहिए 50 वो रहता है 300-400। हाईएस्ट रेनफॉल तो मौसिन राव, सबसे ज्यादा बारिश। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, 22 मार्च को जल संरक्षण दिवस या विश्व जल दिवस। तो ये थी आज की कहानी, ये मुख्य क्वेश्चंस थे और ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। डायरेक्शन और मैप से आज क्वेश्चन नहीं आया। कूकू करने वाले बर्ड का नाम कोयल है और जिनका कल एग्जाम है वो कल बता देंगे। एक बार आकर के मैं आपको नंबर शेयर कर रही हूँ अभी व्हाट्सएप वाला, है ना, वैसे आपके पास होगा वो अब तक। और कोड मिसिंग, कोड स्विचिंग पे क्वेश्चन है, वो दिल मांगे मोर को याद रखना, कोड स्विचिंग को लेके निपुण भारत पे क्वेश्चंस है। जो हेड को अपने जो आपके बर्ड्स हैं वो क्यों घुमाते हैं, तो देखने के लिए, जब वो एक साथ देख रहे होते हैं तो वो एक टाइम पे 2 ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। बर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, वैन हील, बाकी तो कॉमन है। कौन सा बर्ड की आइज सर के सामने होती है, उल्लू, ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। वाटर डे कब मनाया जाता है, आउल पे क्वेश्चन कह रहे हैं 130 आराम से आ जाएगा। मैथ बहुत आसान था, बच्चों वाला था, बहुत बढ़िया। फिर मिलेंगे हम लोग, एक इंटरव्यू सेशन रखेंगे, एक मीटअप रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से। हर साल बहुत सारे लोग 130+ लाते हैं। स्तनधारी जीव कौन सा है, ब्लू व्हेल भी था, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फंक्शनल फिक्सनेस, ये हर रोज पूछा जा रहा है। फंक्शनल फिक्सनेस, फंक्शनल फिक्सनेस बेसिकली जब आप नया तरीका नहीं अपनाते किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या किसी चीज को यूज करने का, आप जब एक ही ढंग पे अटक जाते हैं कि आप ये सोचें कि अगर हेयर ड्रायर है घर में तो उससे सिर्फ बाल ही सुखाएंगे, कपड़े भी सुखा सकते हो जरूरत पड़े तो, मतलब प्रॉपर कपड़े नहीं सुखाओगे बट मान लीजिए आपको कहीं पानी गिर गया तो वो हेयर ड्रायर का यूज कर सकते हो। तो फंक्शनल फिक्सनेस में आप डिफरेंट तरीके नहीं सोच पाते प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, डिसेबिलिटी, सोशलाइजेशन, प्राइमरी एजेंट, फैमिली, प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट के फ्लेक्सिबल होता है डेवलपमेंट, जीवन भर चलता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सब तो कॉमन है। मैथ्स इजी था, पेडागोजी वाज आल्सो इजी, मोस्टली क्वेश्चंस आर अबाउट टीचिंग, मैथमेटिकल टीचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टेसिलेशन। पेडागोजी क्वेश्चंस थे ईवीएस में और जो रियल लाइफ कनेक्शन से क्वेश्चन थे बट इजी लगे इनको। चलिए बहुत बढ़िया। एलिफेंट से क्वेश्चन, बर्ड की आय पे, फूड चेन पे, प्रोसेस टू ग्रो, अनियंस को कैसे ग्रो करते हैं, मैमल्स पे, बी, कोयल, लंगर, काउ स्लीपिंग टाइम, ये ध्यान रखिएगा, काउ स्लीपिंग टाइम 4 घंटे के करीब था मेरे ख्याल में, तो इस स्लीपिंग टाइम फिर से रिपीट हुआ है। जल दिवस कब मनाते हैं, AQI का फुल फॉर्म, निपुण से 2 क्वेश्चन, अब ये मैथ्स के क्वेश्चन आगे 2-3। तो ये थी आज की कहानी। होपफुली आपको ये मैं KVS की कराऊंगी यार, उस सेशन आपका 26 जनवरी को तो मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा रही हूँ ऐप पे, उसके बाद हम कर लेंगे। मतलब ये इसके बाद अब फिर एनालिसिस को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा क्योंकि 2 सेशन का टाइमिंग निकालना बड़ा मुश्किल है ना। अब कल लेकिन मैं एनालिसिस कर दूंगी, तो आप इसके बाद वैसे भी फिर पेपर आपका कई दिन बाद है। जिनका कल एग्जाम है 9311775205, ठीक है ना। इस पे आप मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद, आप सबको आपस में हेल्प मिल जाती है। मैं तो बस एक माध्यम हूँ कि आप लोग भेज देते हैं ये क्वेश्चंस और इतनी डिटेल में भेज देते हैं और हम डिस्कस कर लेते हैं और चीज़ें रिपीट भी होती हैं, हेल्प भी मिल जाती है, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। KVS के लिए मैं क्लास ले लूंगी, हो सकता है 26 या 27 से ही ले लूँ और थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करके निपटा देंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। ये क्वेश्चंस जिनका भी कल एग्जाम हो आप उनको बोल दीजिएगा कि इस पे क्वेश्चंस भेज दें। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो आप कर